नमस्कार, मैं हूं गजानन सराफ, श्री गजानन योगा इंटरनेशनल सेंटर का संस्थापक। और आज हम चर्चा करेंगे योग क्या है, योग की उत्पत्ति कैसे हुई है, ऐसे ही कुछ योग के बारे में जानते हैं। तो चलिए आज चर्चा करते हैं योग के विषय पर। योग कहाँ से आया, योग शब्द का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम पहले देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे योग का अर्थ क्या है। योग का अर्थ होता है जोड़ना, दो चीज़ों का मिलन या दो चीज़ों को पास लाना, इसे कहते हैं योग। और योग शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? संस्कृत के युज धातु से इसकी उत्पत्ति हुई। अब योग को और विस्तार से जानने के लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम योग की परिभाषा जानते हैं। योग की परिभाषा क्या है? तो आध्यात्मिक परिभाषा है आत्मा और परमात्मा का मिलन योग है, ठीक। और दूसरी परिभाषा है जो वैज्ञानिक है, जिसमें उन्होंने बताया कि योग वो है जहाँ पर शरीर, मन और सांसों को एक साथ लेकर जिस विधि को, जिस अभ्यास को किया जाता है उसे योग कहते हैं। और वास्तविकता में जब तक शरीर, मन और सांसें इन तीनों को एक साथ लेकर अभ्यास नहीं करते हैं तब तक आत्मा परमात्मा में विलीन नहीं हो सकता। इसलिए हम जो वैज्ञानिकों ने बताई हुई परिभाषा है, हम पहले उसका अभ्यास करते हैं। तो शायद पतंजलि ऋषि ने जिस प्रकार यम नियम से लेकर समाधि तक जिस प्रकार योग की परिभाषाएं बताई है, योग को समझाया है, उसको समझने के लिए आपको वैज्ञानिक परिभाषा का इस्तेमाल करना होगा। योग साधना जब करते हैं तो शरीर, मन और सांस तीनों को लेकर करना होगा। तो ये थी दो परिभाषाएं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि योग कैसे बढ़ा, योग का इतिहास, प्राचीन इतिहास क्या था और आज का इतिहास क्या है। वेद उपनिषदों में मान्यता है कि सबसे पहले योग हिरण्यगर्भ ने बताया है। कौन है हिरण्यगर्भ? हिरण्यगर्भ ये विष्णु के ही अवतार हैं। तो हिरण्यगर्भ ने योग की रचना की। हिरण्यगर्भ ने योग को भगवान शिव जी को दिया। भगवान शिव जी से योग माता पार्वती के पास गया और माता पार्वती को बताते समय वहां पर दो व्यक्तियों ने इस योग को धारण किया, अर्थात सुना। तो एक था मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली जो पानी में थी। उसके बारे में विस्तार से जो कहानी है वो हमारे YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगी। लेकिन आज हम आपको सारांश में इतिहास बताना चाह रहे हैं। तो जो मछली थी उसने जो कहानी सुनी वो आगे चलकर स्वामी मत्स्येंद्रनाथ या मच्छिंद्रनाथ के नाम से जानने लगे और उन्होंने आगे योग को नई दिशा दी। उन्होंने हठ योग की धारा को आगे बढ़ाया। वैसे ही दूसरा जो व्यक्ति था वहां पर, वो था विष्णु भगवान के नीचे जो शेषनाग है, उसी का अंश जो भगवान शिव जी के गले में है, वही शेषनाग आगे चलकर बना पतंजलि। तो पतंजलि मुनि की भी दो कहानियां हैं, वो भी कहानियां आपको विस्तारित रूप से हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएगी। आज के युग में पतंजलि ऋषि को ही योग के जनक कहा जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो योग के जनक कौन है? हिरण्यगर्भ है। लेकिन हिरण्यगर्भ ये भी आंसर सही है और पतंजलि ये भी आंसर सही है। पतंजलि ऋषि ने अष्टांग योग की निर्मित की। उन्होंने पातंजल योग दर्शनम नामक एक ग्रंथ लिखा जिसमें 8 अंगों के ऊपर चर्चा की है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग पतंजलि योग सूत्र में बताए हैं। वैसे ही हठ योग में मत्स्येंद्रनाथ से गुरु परंपरा से लेते हुए जो ज्ञान आगे चलते चलते स्वामी स्वात्माराम तक पहुंच गया। स्वामी स्वात्माराम ने भी ये जो योग का ज्ञान था, गुरु परंपरा का हठ योगा का ज्ञान हठ योग प्रदीपिका नामक पुस्तक में रूपांतरित किया। उन्होंने उसमें 4 पादों में विस्तार से बताया है। उसमें है आसन, मुद्रा, कुंभक और नादानुसंधान। ऐसे ये 4 चीजें हैं जो हठ योग में आपको दिखाई देगी। वैसे ही पतंजलि ऋषि ने, मैंने जैसे आपको बताया 8 अंग, उस 8 अंगों में योग की रचना की और उन्होंने सरलता से कठिनाई की ओर कैसे जाए उसके बारे में विस्तार से बताया। अब उन्होंने क्या बताया उसके बारे में भी हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। तो अभी हम इतिहास आगे बढ़ाते हैं। तो पतंजलि का जो इतिहास था, पतंजलि बहुत बड़े ज्ञानी थे। पतंजलि का ज्ञान जो था वो थ्योरी बेस पे था, तो इसीलिए उनके फॉलोअर्स आपको कम दिखाई देंगे। लेकिन हठ योगा में, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊंगा। 2 व्यक्ति हैं, आप नया घर बांधना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप जाएंगे आर्किटेक्चर के पास,
सही है। आर्किटेक्चर के पास जाने के उपरांत आप उसको बताएंगे ये हमारी इतनी जगह है और हम इस जगह में अच्छा सा घर बांधना चाहते हैं, तो आप बताइए कि यहाँ पे किस प्रकार का घर हो सकता है। तब आर्किटेक्चर एक डिजाइन बना के 3D 4D में आपको बताएगा कि आपका घर भविष्य में इस प्रकार दिख सकता है। लेकिन जिस प्रकार आर्किटेक्चर ने घर बनाया है उसी प्रकार का घर अगर आप वास्तविक रूप में देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको किसी इंजीनियर को या किसी बिल्डर को हायर करना पड़ेगा और बिल्डर की सहायता से वास्तविक रूप में वहां पे बिल्डिंग जिस प्रकार नक्शे पे थी उसी प्रकार आपको दिखाई देगी। तो यहां पे दो अलग व्यक्ति हुए। मुझे आप बताइए, क्या आर्किटेक्चर ने वहां पे आके ईंट लगा लगा के घर बनाया क्या? नहीं, उसने केवल एक विधि बताई कि इस प्रकार अगर आप उसको करते हैं तो ये आपका बिल्डिंग सेम इसी प्रकार दिखेगा। तो पतंजलि ऋषि जो थे वो थे आर्किटेक्चर, वो केवल बताते थे। पतंजलि ऋषि ने कहा आसन क्या है, तो एक सिंपल सी परिभाषा में उन्होंने बताया स्थिरम सुखम आसनम, अर्थात जिस आसन में स्थिरता प्राप्त हो, जिस आसन में सुखद अनुभव आए उसे आसन कहते हैं। अभी आप मुझे बताइए, अगर आप पातंजलि योग सूत्र के बारे में जानते हैं तो आप मुझे बताइए पूरे पातंजलि योग दर्शन में आपको कितने आसनों का वर्णन मिलता है? अगर मिलता है तो कौन से आसन का मिलता है आप मुझे बताएंगे। यहां पर उन्होंने केवल एक ही चीज के बारे में बताया है, आसन का अर्थ क्या होता है, उसको कैसा करना चाहिए। ये तो केवल थ्योरी है, थ्योरी फॉलो करने वाले लोग बहुत कम हैं। हठ योग में इसी आसन का डेफिनेशन लेके उन्होंने उसको प्रैक्टिकल तौर पे बनाया। पतंजलि मुनि को फॉलोअर्स कितने हैं, हठ योगा को फॉलो करने वाले कितने लोग हैं, ये अभी कुछ ही पल में पता चल जाएगा। जैसे आप हैं तो आपको अगर मैं पूछूं, ये महाभारत का ग्रंथ है इतना बड़ा, जिसको अगर आप प्रतिदिन 4 घंटा पढ़ेंगे तो शायद हफ्ते भर में पूरा हो सकता है। और वैसे ही ये है महाभारत की एक छोटी सी सीडी, जो 4-5 घंटे आप लगातार बैठ के देखेंगे तो पूरा महाभारत समझ में आ जाएगा। ये दो चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी, एक है थ्योरी बेस पूरा लिखा हुआ और दूसरा है विजुअलाइजेशन जो आंखों के सामने चित्रीकरण किया हुआ। सीडी है और पुस्तक है। आप मुझे बताइए, आप दोनों में से कौन सी चीज़ पसंद करेंगे, पढ़ना पसंद करेंगे या देखना पसंद करेंगे? तो इसमें से आप जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसमें से 100 में से 90 लोग ऐसे रहेंगे जो सीडी देखना उचित रहेगा, उसमें से पूरा ज्ञान तुरंत पता चल जाएगा। पुस्तक पढ़ते पढ़ते पुस्तक पढ़ने वालों की संख्या रहेगी केवल 10%। तो जिस प्रकार 100 में से 90% लोग प्रैक्टिकल चीज को अपनाना चाहते हैं, जो है वो विस्तार से देख के सीखना चाहते हैं, ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है। तो ठीक उसी प्रकार यहां पर भी ऐसा ही हुआ है। तो आप पतंजलि ऋषि के नीचे जो उनके गुरु परंपरा के या उनके शिष्य जो है वो कितने लोग हैं आप मुझे बताएंगे। पतंजलि मुनि ने जो ग्रंथ लिखा है पातंजलि योग दर्शन, उसका अध्ययन करके स्वामी विवेकानंद जी ने राजयोग को समझाया। वो थ्योरी बेस है, इसलिए उनके नीचे फॉलोअर्स आपको काफी कम दिखाई देंगे। लेकिन ठीक उसी प्रकार अगर आप हठ योग के बारे में जानेंगे तो आपको हठ योग की पुस्तिका खोलेंगे तो आपको बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट दिखाई देगी जिन्होंने हठ योग को अपनाया, हठ योग की सिद्धियों को प्राप्त किया और हठ योगी बने। तो ऐसे कई सारे, और आज भी आप देखते हैं तो पूरे भारतवर्ष में, पूरे ब्रह्मांड में, वहां सब जगह पे जो योग चलता है वो डायनामिक योग चलता है। पहले ऋषि मुनि जो योग करते थे, एक एक आसन 5-5, 10-10 मिनट तक करने वाले लोग थे। आज अगर आपको वृक्षासन में 2 मिनट, 1 मिनट भी खड़ा किया जाए तो आप झूलने लगेंगे, आप हिलने लगेंगे, आप 1 मिनट के लिए ढंग से कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका मन चंचल है, आपका शरीर आपके नियंत्रण में नहीं है। क्योंकि आज का जमाना बहुत फास्ट है, आपको सब चीजें फास्ट चाहिए, इसीलिए योगा भी आपको फास्ट चाहिए। तो योगा भी हल्का सा मॉडिफाई हो चुका है। जैसे पहले योग कक्षा में जा रहे तो योग कक्षा में ही जा रहे हैं ऐसा बोला जाता था, लेकिन आज अगर आप योगा क्लास जा रहे तो लोग आपको पूछेंगे आप किस टाइप का योगा करते हैं, हॉट योगा करते हैं, पावर योगा करते हैं, विन्यासा करते हैं, इस टाइप का योगा आपको पूछा जाता है कि आप कौन से क्लास में जा रहे हैं। अगर आप मोटे दिख रहे हैं तो लोग आपको सजेस्ट करेंगे
क्यों नहीं आप पावर योगा ट्राई करते? इस प्रकार पहले योग ऐसा नहीं था, तो ये इस प्रकार की रुचि लोगों को क्यों बनी? इसी कारण, क्योंकि हठ योगा में जो हठ योगा का विस्तार हुआ, उसी कारण ये चीज़ें सामने आई। ये बहुत बड़ा विषय है, हम इस विषय पे आगे कभी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हठ योग किस प्रकार आगे बढ़ा है उसके बारे में शॉर्ट में आपको मैं बताऊंगा। हठ योगा में मत्स्येंद्रनाथ से कई सारे ऋषि मुनि हुए और अंतिम में स्वामी स्वात्माराम जी हुए। स्वात्माराम जी ने हठ योग प्रदीपिका नाम का ग्रंथ लिखा। अभी ये तो हुआ हठ योगा के बारे में। अब हम थोड़ा सा पतंजलि ऋषि ने जो स्टेप्स बताए हैं वो सब के लिए आवश्यक है। पतंजलि ऋषि को फॉलो करना सभी योगियों के लिए आवश्यक है। आप योग करते हैं, मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप योग करते हैं तो आपको पतंजलि मुनि को फॉलो करना ही होगा, क्योंकि आप चट्टान के नीचे खड़े हैं, चट्टान के ऊपर चढ़ना चाहते हैं तो आपको सीढ़ियों का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप अगर ऐसा सोचते हैं कि मैं तेजी से भागते भागते आऊंगा और जंप मार के पूरा ऊपर छलांग मार लूंगा, ये संभव नहीं है। और लोग यही गलती करते हैं। जब योग सीखना चाहते हैं तो जो लोग मानसिक रूप से बहुत टेंशन में हैं, बहुत तनाव में हैं, ऐसे लोगों को बताया जाता है कि आप ध्यान का अभ्यास कीजिए, आपको ध्यान के कारण आपका तनाव दूर होगा। लेकिन आप मुझे बताइए, ध्यान योग की कौन सी सीढ़ी है? 7वीं। और आपको अभी तक यम नियम ही पता नहीं है, तो आप ध्यान करेंगे तो कर पाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। वो बहुत आगे की सीढ़ी है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही चढ़ना होगा, तभी आपको योग पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। और योग ऐसे 1-2 घंटे करते बैठेंगे तो योग साध्य होगा क्या? नहीं। योग में फल की अपेक्षा मत करो। आप प्रतिदिन 1 घंटा नित्य रूप से योगाभ्यास करते रहो। ऐसा 1 साल जाएगा, 2 साल जाएंगे या 12 साल जाएंगे। योगी लोग 12 साल तक तपस्या करते हैं, तब जाके उनका एक तप पूरा होता है। ऐसे योग एक साधना है, योग एक तपस्या है। तो पतंजलि ऋषि ने जो अष्टांग योग बताया है वो मैं एक बार आपको बताता हूँ। अष्टांग योग में पहले बताया है यम, फिर नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 सीढ़ियाँ बताई है। जब आप अपनी आत्मा को ट्रेन करते हैं तभी आपकी आत्मा, जैसे सबसे पहले योग की परिभाषा आपने देखी थी, आत्मा परमात्मा का मिलन, बराबर है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये एक ट्रेनिंग है आपकी आत्मा को, जो आत्मा परमात्मा में विलीन करे। जब समाधि अवस्था में आप जाते हैं तो समाधि अवस्था में जब आप पहुंचते हैं तभी जाके आत्मा परमात्मा का मिलन क्या है, इस परिभाषा को समझने के लिए आपको पतंजलि मुनि ने बताया हुआ जो योग है उसको अपनाना पड़ेगा। तो उन्होंने सबसे पहले 2 चीज़ों को समझाया है, एक है यम और दूसरा है नियम। तो यम कितने हैं? मैं पातंजल योग सूत्र में जो बताया है उसी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। यम 5 है, हठ योगा में यम 10 है। तो हम केवल यहाँ पे पतंजलि ऋषि के बारे में ही चर्चा करेंगे। पतंजलि ऋषि ने पातंजल योग दर्शन में 5 यम और 5 नियम बताए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यम क्या है। यम 5 प्रकार का होता है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना। हिंसा शारीरिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार की हिंसा होती है, तो ये तीनों प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। उसके बाद सत्य, सत्य मतलब हमेशा सही बोलने की कोशिश करना। आजकल लोग फोन आने के कारण बहुत झूठ बोलते हैं, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ। उसके बारे में भी हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल सत्य मतलब हमेशा सही बोलने की कोशिश करो, झूठ कभी नहीं बोलना है, सत्य। अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी, चोरी कभी नहीं करना। फिर चोरी कई प्रकार की होती है, उसमें चोरी नहीं करना मतलब अगर किसी की वस्तु जमीन पर गिरी हुई हो तो उस व्यक्ति को पूछे बिना आप उस वस्तु को हाथ नहीं लगाएंगे। किसी का फोन पड़ा हुआ है और अगर आप उनको बिना पूछे लेते हैं तो वो भी एक प्रकार की चोरी ही है। इसीलिए किसी की भी वस्तु को बिना पूछे हाथ नहीं लगाना। तो ये हुआ चोरी नहीं करना। अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अब देखते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म की तरह आचरण करना। ब्रह्मचर्य को समझने के लिए ऐसा भी कहा जाता है कि पूरी जिंदगी भर ब्रह्मचर्य रहो, लेकिन मैं आपको सरलता से बताना चाहूंगा। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आपको आपके जो 5 इंद्रिय है उसके ऊपर नियंत्रण रखना ही ब्रह्मचर्य है। ये एक सरल परिभाषा है जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और अंतिम है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब क्या?
संग्रह नहीं करना, जितना आवश्यक है उतनी ही चीजों को रखो, बाकी की चीजों को संग्रह करके मत रखो। तो ये था यम के बारे में। अब हम देखते हैं नियम क्या है। नियम भी इसी प्रकार 5 प्रकार के होते हैं। पहला नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच मतलब शुद्धि, शरीर शुद्धि, मन शुद्धि, वाचा शुद्धि, 3 प्रकार की शुद्धि होती है, ये है शौच। संतोष मतलब समाधान, जितना आपके पास है उतने में ही समाधानी रहो। तप मतलब तपस्या। तप को समझना बहुत सरल है। जैसे भविष्य में डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी बनना है, ये बच्चे कब तय करते हैं? 10वीं के पहले। तो 7वीं से लेकर 12वीं तक ये जो पढ़ाई करते हैं, क्यों? क्योंकि ये अच्छे कॉलेज में डॉक्टरेट डिग्री लेना चाहते हैं। इसलिए अगर ऐसे समय में उनको पूछा जाए चलो घूमने चलते हैं, तो ऐसे बच्चे उठेंगे नहीं, वो बोलेंगे नहीं, जब तक 12वीं खत्म नहीं होती तब तक हम कहीं घूमने नहीं जाएंगे। तो ये जो वो साधना कर रहे हैं, ये एक तप ही है। तप यानी ऐसी साधना जिसमें हमेशा तपते रहो। अगर आपको योग में उन्नत होना है, योग में बहुत आगे बढ़ना है, तो याद रखें आपको तपस्या करनी होगी, आपको यम नियम का पालन करना होगा, फिर आसनों का अभ्यास करना होगा। फिर जब तक आसन सिद्ध नहीं होते तब तक प्राणायाम नहीं करने। जब आसन सिद्ध हो जाएंगे तब प्राणायाम करो। प्राणायाम ऐसे करो कि आपका मन अपने आप शांत हो जाए, आप बिल्कुल शांत हो जाए, अपने आप ध्यान की तरफ बढ़ जाए। ऐसी साधना करो, ऐसा तप करो, तब जाके आपकी तपस्या पूरी हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं। स्वाध्याय। स्व अधिक अध्याय। स्व मतलब खुद का अध्ययन करना। अब खुद का अध्ययन करना कैसे करना है? ऐसे पढ़ते बैठना है कि मेरा नाम गजानन है, मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ, तो ऐसा नहीं है। स्वाध्याय का अर्थ होता है हमारे अंदर क्रोध, मान, मोह, माया, मद, मत्सर, ये जो आदि षड रिपु है, इनके बारे में सोचना है। उदाहरण के तौर पे मैं एक चीज़ बताता हूँ, खुद का अध्ययन कैसे करना है। सोने के पहले बिस्तर पर बैठना है, हाथ पैर अच्छे से धो लेना है, आंखें बंद करके बैठना है। जैसे मेरा दुर्गुण है, मुझे क्रोध बहुत आता है, तो मैं क्या करूँगा, आज रात को आंखें बंद करके बिस्तर पर बैठे रहूँगा और मैं ये सोचूंगा कि आज दिन भर मैंने कितनी बार क्रोध किया, किसके कारण किया। तो इसके बारे में आप स्वाध्याय करो, खुद का अध्ययन करो। आप क्रोधित हुए, खुद के कारण हुए कि दूसरे के कारण हुए, इसके बारे में सोचो और ऐसा संकल्प लो कि कल मैं इतनी बार क्रोध नहीं करूंगा, चाहे आगे वाले की गलती हो या मेरी गलती हो, किसी की भी गलती हो, मैं क्रोध नहीं करूंगा। ऐसे स्वाध्याय का अभ्यास अगर आप 5-6 दिन करते रहोगे तो आप जानोगे कि आपका जो क्रोध था वो अब पूरा का पूरा कम हो चुका है। अभी आपको क्रोध कदापि नहीं आता है। तो ये है स्वाध्याय, जो अपने अंदर की बुराइयों को निकालने की कोशिश करता है। ठीक है, ये हुआ स्वाध्याय। आगे बढ़ते हैं। ईश्वर प्रणिधान जो अंतिम नियम है। ईश्वर प्रणिधान अर्थात समर्पण भाव, ये भी बहुत अच्छा पतंजलि मुनि ने बताया। क्यों? क्योंकि एक बार ऐसा होता है कि आपके पास पैसा बहुत आ जाए या आपके पास ज्ञान बहुत आ जाए तो आप हवा में उड़ने लगते हैं। तो आप हवा में ना उड़े, आपके पैर जमीन पर रहे, इसलिए ईश्वर प्रणिधान अर्थात जो भी आप कार्य करें, जैसे कि मेरे पास बहुत पैसे हैं तो ये सब ईश्वर की कृपा है, ऐसा समर्पण भाव रखो, तब जाके आप आगे बढ़ेंगे। तो ये थे यम और नियम। और एक बार बताते हैं, यम मतलब डोंट, मतलब नहीं करना है, और नियम मतलब रूल्स जो फॉलो करने ही चाहिए। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं और फिर कभी इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हरिओम तत्सत।